प्रियंका दुबे हैं प्रवक्ता बीजेपी के और केदार सिरोही जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, ये सिलसिला कहां रुकेगा जाकर? और इंदौर में तो वॉकओवर दे दिया आपने, फाइट भी नहीं। कम से कम जो भी था, खजुराहो में इंडी गठबंधन ने किसी को समर्थन की बात कही। यहां पर 12 उम्मीदवार हैं, अगर मैं हटा दूं बीजेपी के, टोटल 13 हैं। कोई आपको नहीं दिखा जिसको आप समर्थन दे सकते थे? देखिए, इसमें हमने वॉकओवर नहीं दिया, मैच फिक्सिंग हो गया सर। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में सुधार है, पहली बात। दूसरी बात, बाकी पे सवाल ये उठ रहा है कि मान लो आज हम उनको दे दें समर्थन, कल फिर भाजपा उनसे एक लेटर निकाल लेगी। भाजपा के पास तो आज की तारीख में खुद के नेतृत्व पे, खुद के विजन पे, खुद के मुद्दों पर कोई रोडमैप नहीं है। इसलिए वो इस तरह का काम कर रही है, जहां देखो वहां कांग्रेस के लोगों को ले जा रही है। सर, इस पूरी चर्चा में एक बात निकल के ये आनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी ए कंपनी से बी कंपनी में स्विच करता है तो ऐसे ही तो कुछ करता नहीं है, कुछ ना कुछ उसको मिलता है। तो ये लोग जो भारतीय कांग्रेस पार्टी से जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, इन्हें क्या मिला? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इन लोगों को कुछ न कुछ ऐसा मिल रहा है या कुछ न कुछ उनका ऐसा पुराना काम है जिसको साफ सुथरा करने का काम हो रहा है। तो इसलिए ये लोग वहां जा रहे हैं। सब लोग जो हैं अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहे हैं, उसी के चलते ये भगदाड़ी कह लें या इस तरीके की जो जाने की प्रथाएं कह लें, वो मान सकते हैं। अब आज सर एक बात बताइए, ये तो खैर मुझे नहीं पता क्या मिलता है, क्योंकि बहुत सारे प्रवक्ता भी ऐसे हैं जो कुछ समय पहले तक चैतन्य जी बैठे हुए डिबेट में हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखते थे, आज बीजेपी का रखते हैं। तो आपका भी पता नहीं क्या आपसे भी बातचीत हो जाए, कह नहीं सकते। गारंटी। लेकिन केदार जी, मेरा सवाल ये था कि खजुराहो में आपने कहा कि वो उसको भी बना लेते, तो वहां तो लड़े ना आरबी प्रजापति, उनको तो नहीं बीजेपी ले आई। आपकी यहाँ 29 सीटें हैं, 27 सीटों पर तो आपके उम्मीदवार नहीं गए, तो फिर ये डर क्यों? इंदौर में एक तरीके से वॉकओवर क्यों दे दिया आपने पूरी तरीके से? देखिए, इंदौर में वॉकओवर नहीं दिया, मैच फिक्सिंग हुई है। आप उसको थोड़ा सा सुधार करें सर। मैच फिक्सिंग हुई है, उनके ऊपर 307 का केस लगा, महिलाओं के द्वारा जो उनके ऊपर फाइल दर्ज किया था, वो मामला था। इन 2-3 चीजों को लेके अक्षय बम को डराया गया, धमकाया गया। देखिए, अगर उन्हें कोई आपत्ति होती हमारी पार्टी से तो वो खुद जाते और नॉमिनेशन हटा लेते, पहला ऑप्शन उनका था। दूसरा ये था, उनके पास पैसा नहीं था या किसी भी तरीके का उनके पास संगठन नहीं था, तो वो छोड़ देते चुनाव को राम भरोसे, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। तो उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों ले गए? आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में कितनी दयनीय हो गई है कि मैं राम भरोसे शब्द का उपयोग किया हूं, आप इसमें गौर करिएगा। कल राजगढ़ लोकसभा में जो दिग्विजय सिंह जी के सामने पहले मोदी जी का चेहरा उतारा इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ जो रोडमल नागर जी है वो दिग्विजय सिंह जी से नहीं लड़ सकते, तो मोदी जी का चेहरा लेकर आए कि आपको तो मोदी जी को वोट करना। अब कल उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, यहाँ भगवान राम चुनाव लड़ रहे हैं और भगवान राम के सामने दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हैं। मतलब आप ये देख लीजिए कि भगवान राम को लाने वाले, भगवान राम को राजनीति में लाने वाले, भगवान राम को चुनाव लड़ने वाले, अब भगवान वो तो जो कर रहे हैं वो उनकी स्ट्रेटेजी है, उसमें आप लोग सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अभी तो सवाल आपके संगठन को लेकर है कि वहां क्या हो रहा है। बहरहाल मैं आपके पास आऊं, मैं प्रियंका जी से एक सवाल जरूर चाहता हूं कि प्रियंका जी, अब विदिशा में भी जीतू पटवारी कह रहे हैं कि उनको भी बड़ा इमोशनली ब्लैकमेल, हर हथकंडे से दबाने की कोशिश की गई कि वहां भी प्रत्याशी हट जाएं। ये बीजेपी क्या अब चुनाव को ऐसे ही चाहती है कि केवल बीजेपी लड़े? सर, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आपको भी और केदार भाई साहब को भी नहीं सुन पाई हूँ। चलिए मैं एक बार इसको ठीक करा लेता हूँ, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूँ, तब तक मैं चैतन्य जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। चैतन्य जी, इंदौर का खासकर अगर हम उदाहरण लें, वहां पर जिस तरीके से छोड़ दिया, नोटा पे आ गई कि नोटा दबा दो, और फिर जब सब शांत हुआ तो विदिशा से खबर आ गई कि वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, जीतू पटवारी आरोप लगा देते हैं, और उसके बाद तो और नेता प्रतिपक्ष को आकर सफाई देनी पड़ रही है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। तो ये चल क्या रहा है? उससे पहले कमलनाथ का पूरा एपिसोड रहा। देखिए लोकेंद्र जी, कांग्रेस की हालत इस समय, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि खराब। अपने ही लोगों पे भरोसा अब कांग्रेस का नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से अक्षय कांति बम ने एन वक्त पर पाला बदला है, और उसके पीछे वो ये तर्क दे रहे हैं कि सनातन का जो अपमान भारतीय कांग्रेस ने किया था रामलला के
जनता का जो निमंत्रण था स्वीकार किया, उससे मैं बहुत बेचैन था और इसलिए मैं अब सनातन की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ। सवाल ये है कि जनवरी में कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जो है वह स्वीकार किया। 4 महीने बाद उनको आत्मज्ञान आ रहा है कि सनातन की विकृति है। तो ये तो देखिए आज के राजनेताओं का ये चरित्र बन गया है। सत्ता की मलाई सब खाना चाहते हैं और उसमें उनकी पिता सिद्धांत, अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता, ये तमाम चीजें खत्म हो गई। अभी आप देखिए कि अच्छा, उसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो भी इसको बहुत कैजुअल ले रहा है। भाई आपके परिवार के लोग अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि भाई आपके परिवार के लोग या आप पार्टी के लोग किसी जगह ना जाएं। आप देखिए कि आज ही एक खबर आई है कि राधिका खेड़ा जो बहुत कट्टर प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनके साथ रायपुर में कांग्रेसियों ने ही व्यवहार किया है और वो रोने भी लगी। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि आज कल में वो भारतीय जनता पार्टी में। इसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी जो भी एक बहुत अच्छी खासी प्रवक्ता थी, उनके साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था और जब उन्होंने शिकायत की हाईकमान से तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो वो शिवसेना में थी। तो सवाल इस बात का आ रहा है बार बार कि शीर्ष नेतृत्व क्यों इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं देता। अगर आपकी पार्टी के लोग, अक्षय बम के बारे में भी कहा जा रहा है, आज ही एक हेलो, चलिए ठीक, मैं लौट रहा हूँ सर, मैं लौट रहा हूँ केदार जी। लेकिन सवाल तो ये है कि कई नेता तो ऐसे हैं ना, जो सुरेश पचौरी, आपके रामनिवास रावत, ये कांग्रेसी थे, इनकी विचारधारा थी। ये आरोप लगा रहे हैं कि वो विचारधारा डाइल्यूट हो चुकी है कांग्रेस की पूरी तरीके से। देखिए ये तो सब कहने की बातें हैं, विचारधारा, आपकी विचारधारा तो कांग्रेस मैं एक मिनट चैतन्य जी, ये केदार जी से सवाल था, आ रहा हूं मैं आपके। अच्छा जी, मान लो कि हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा डाइल्यूट हो गई, पर वो जिस विचारधारा में गए वो विचारधारा तो हमसे 100% अगेंस्ट में, ये उसमें कैसे डाइल्यूट हो गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सवाल ये है सर, कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों को बहुत कुछ दिया, इतना दिया, उम्मीद से ज्यादा दिया। इन्हें अपने नेतृत्व को हमेशा मजबूत बनाए रखना था, लोगों के बीच में रहना था। अब आज बता दीजिए, पचौरी जी का आपने नाम लिया, वो चोरी छुपे उसमें मंच पे दिखते हैं, पचौरी का पैर गायब हो गया। सुरेश जो थे, एक रेस जो अच्छी रेस थी, उस रेस से भी बाहर हो चुके हैं। आज उनको वहां पर सम्मान नहीं मिल रहा। उन्होंने किसी से कहा भी है कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा और गलत निर्णय हो चुका है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इसी तरीके से सब लोगों के साथ हुआ है। आप बताइए सर, ये गए क्यों हैं? ये कब इनको वहां मिल क्या रहा है? तो मैं वही तो पूछना चाहता हूं, अक्षय कांति बम आज आकर क्या चुनाव लड़ेंगे, सुरेश पचौरी क्या चुनाव लड़ रहे हैं, रामनिवास रावत क्या चुनाव लड़ेंगे, और जो बीजेपी आंकड़ा दे रही है हजारों का, वो सब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, फिर भी छोड़ रहे हैं। सर सबको आज कांति बम का अपन 1 महीने बाद हम लोग इसी चैनल पर डिबेट करेंगे कि वो इंदौर विकास निगम में कहां होंगे, रामनिवास रावत कहां होंगे, सुरेश पचौरी जी कहां होंगे। आप इनके सबके देख लीजिए, ये सब लोग अपने अपने एग्रीमेंट के साथ जा रहे हैं। सर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन लिख रही है, वो डेफिनेशन है बिजनेस पॉलिटिक्स। आइए मिलकर व्यापार करते हैं, सेवा को छोड़ देते हैं, सब अपने अपने हित साधों का काम चल रहा है। सर ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं मध्य प्रदेश में बेरोजगारों का? ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं कि अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है? 11-11%। ठीक, मैं लौट रहा हूं, 1 मिनट। एक बड़ी खबर है, सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस को ओबीसी मुख्यमंत्री हजम नहीं, कांग्रेस ने उद्योगपति और राजा को सीएम बनाया, बीजेपी में ही ओबीसी को सम्मान मिलेगा, उन्होंने कहा। उनने तो एक उद्योगपति को मुख्यमंत्री बनवाया था, एक राजा को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन हम सब ने मिलकर, और वो लगातार हल्की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जो अपने पक्ष के प्रत्याशी को नहीं बचा पाए वो दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे वो बाज आएंगे। तो प्रियंका जी, मुख्यमंत्री को आज ये बात कहनी पड़ रही है, और सवाल ये भी कि जिस तरीके से ये पूरा चुनाव है, कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी अब चुनाव कंटेस्ट ही नहीं कराना चाहती है, एक तरफा रिजल्ट चाहती है। अगर
ऐसी स्थिति आ गई है तो इनको चिंतन खुद को करना चाहिए कि इनके असंतुष्ट लोग इनका पाला क्यों छोड़ रहे हैं। जब से माननीय जीतू पटवारी जी खुद ये कहते चुनाव में नजर आए थे कि पार्टी का तेल लेने आप तो मुझे देखिए, अब ऐसे व्यक्ति को अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और वो खुद अपनी पार्टी के लोगों को साधने में नाकाम और असफल रहते हैं, तो ये अवमंथन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कार्य को लेकर के, अपनी वचनबद्धता को लेकर के, जो हमने कहा, जो हमने किया और धरातल तक जो हमने जनहितैषी योजनाओं को पहुंचाया, हम तो उन्हीं विषयों को लेकर के जनता के बीच में आज उपस्थित है। यहाँ तक कि हमने जो अपना संकल्प पत्र भी तैयार किया वो जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में भी तैयार किया था, लोकसभा में भी हमने सुझावों के माध्यम से ही अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। और यहाँ हम ये भी बार बार कहते आ रहे हैं कि हम मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी, क्योंकि हमने जो कहा है वो पूरा किया है। आज आप पुराने विषय देख लीजिए, चाहे विकास की दर देख लीजिए, अगर आप लोग बार बार इस चीज को अगर अपनाना नहीं चाहते हैं वो बात की बात है, लेकिन अगर मनमोहन सिंह जी के समय 11वीं अर्थव्यवस्था के तौर पे भारत उभरा था, तो 5वीं अर्थव्यवस्था के बतौर मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ मोदी जी के नेतृत्व में उभरा है। विदिशा में भी आरोप लगा रहे हैं जीतू पटवारी, तो सभी जो कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं लोग, वहां तो शिवराज सिंह चौहान है, उस सीट पर भी जरूरत रही क्या बातचीत करने की कुछ? देखिए कितना हास्यास्पद हो जाता है कि जो लगातार इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और अभी भी उनकी लोकप्रियता खत्म नहीं हुई है, उसके बाद में अगर आरोप लगा रहे हैं तो उनको न्याय प्रक्रिया का अपनाना चाहिए, न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है उसके साक्ष्य तो साक्ष्य जनता के सामने रखने चाहिए, प्रेस के सामने रखने चाहिए। सिर्फ आरोप या हिट एंड रन की पॉलिसी करने से जनता खुश नहीं हो जाती है, जनता ऊब गई है। यहाँ तक कि खुद इनके लोग भी ऊब चुके हैं इस प्रकार के नेगेटिव पॉलिटिक्स से। कब तक आपसे भारतीय जनता पार्टी को कोस करके अपनी राजनीति करेंगे? खुद अपने भी तो अचीवमेंट्स बताइए, और अगर मुद्दे हैं तो जमीन पर लेके जाइए ना, जनता को जागरूक कीजिए ना। ये सवाल तो है केदार जी, आप अपनी कमियों को क्या आप केवल इस तरह के बयान देकर छिपाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि फलाने को भी खरीद फरोख्त का दिया, ये नहीं गए, ये सच्चे कांग्रेसी हैं? कल तक तो सभी कांग्रेसी थे, जो नहीं गए थे वो भी कांग्रेसी थे, और जिनको आज कांग्रेसी बता रहे हैं कल वो चले गए तो फिर कल उनको भी गालियां देंगे। कमी कहीं भी हम लोग ऐसा नहीं बता रहे। पहले तो एक सवाल मेरा है केदार जी भाई साहब, ये सुनिश्चित करिए कि कल को आप नहीं आ जाए भारतीय जनता पार्टी में। मुझे तो ये लगता है कि प्रवक्ताओं से चर्चा करते के समय कि कल ही ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ले ले। आज मंच के ऊपर बैठ करके आप लोग हमें गालियां दे रहे हैं, तो हमें तो ये मोदी जी जो हरदा आए थे तो हमें तो ये भी डर था कि पता नहीं कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तो आप लोगों को सुबह और शाम का पता नहीं होता है। चलिए थोड़ा सा मेरे पास समय कम है, चैतन्य जी का रिएक्शन जरूर चाहूंगा मैं। एक मिनट चैतन्य जी का। प्रियंका मेरे घर ट्रैक्टर है, जो जाएगा उसको मैं छुड़वा दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। चैतन्य जी, ये जीतू पटवारी के लिए खुद के लिए कितना बड़ा डेंट है? इंदौर जैसी सीट पर एक तरीके से अब कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है वहां पर। देखिए निश्चित तौर पे डेंट तो है ही। जीतू पटवारी अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने, और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तमाम जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जिसको एक नेतृत्व दिया गया है, अगर उसके नेतृत्व काल में अगर इस तरह से आया राम गया राम की स्थिति बन रही है, तो उनके नेतृत्व कहीं ना कहीं डेंट तो लगता ही है।